नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज का मौजू हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम है, जो अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर फर्ज किया। और अदब के लफ्ज को हर कोई जानता है कि अदब किस तरह किया जाता है। अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के आदाब को कुरान में बयान फरमाया है कि सहाबाए किराम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किस तरह करते थे। हर वो चीज जिसकी निस्बत अल्लाह के महबूब की तरफ हो, उसका भी अदब और एहतराम करना ये मोहब्बत की दुनिया में फर्ज होता है। एक मसला मैं अर्ज करता हूँ। हदीस शरीफ में फरमाया, इज़ा आतैतुमुल गाइता फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा। जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए आओ तो ना अपना मुंह काबे शरीफ की तरफ करो और ना पीठ काबे शरीफ की तरफ करो। काबे शरीफ का ये अदब सिखाया। चूंकि मदीना शरीफ में शिमालन जनूबन किबला शरीफ है, इसे फरमाया वलाकिन शर्रिकू औ गर्रिबू, तो तुम मशरिक या मगरब की तरफ मुंह करो, लेकिन काबे शरीफ की तरफ क़ज़ा हाजत के वक्त न मुंह करो न पीठ करो। हमारे यहाँ बेवकूफी बहुत हद तक है। ये मिस्त्री जो है ना, आधा बेड़ा गर्क ये करते हैं आदमी का। जब वाशरूम बनाते हैं तो उसका मुंह मशरक या मगरब की तरफ कर देते हैं, और उसका गुनाह कितना होता है ये उनको नहीं पता। अब काबे शरीफ की तरफ क़ज़ाए हाजत के वक्त मुंह या पीठ करने से हुजूर ने मना फरमाया। क्या मतलब हुआ कि जिस समत में काबा शरीफ है उस समत का भी अदब करो, उसकी भी ताजीम करो कि उस तरफ ना पेशाब को बैठो ना पखाने को बैठो। और हम मुसलमान हैं ना, राह चलते कोई जानवरों की तरह बैठ जाता है सरेआम पेशाब करने को, उसको इंसान तो नहीं कहते ना। जिसको इतनी तमीज ना हो कि उसने मुंह की तरफ करना है, तो वो हैवानों से भी बदतर हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेशाब करने का भी तरीका बताया, पाखाना बैठने का भी तरीका बताया, इस्तिंजा करने का भी तरीका बताया है। तो क्या अल्लाह के रसूल ने हमें अल्लाह के महबूब का अदब नहीं सिखाया? अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करने का जो हुक्म दिया, तो सहाबाए किराम के अदब का क्या आलम होता था जब वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते
तो उनकी हालत यूं होती गोया के हमारे सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं कि अगर हम सर हिलाएंगे तो वो परिंदे उड़ जाएंगे। और सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमारी हालत ये होती थी कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारकों में आंखें डालकर देखने की जुर्रत नहीं रखते थे। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चश्माने मुबारक उठाते तो हमारी आंखें झुक जाती, और जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाहें झुकाते तो हम कनखियों से हुजूर का जमाल देखा करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ दो असहाब ऐसे जिन्हें हुजूर का वजीर होने का शर्फ हासिल है, सिर्फ वो हुजूर की तरफ देखकर तबस्सुम फरमाते और हुजूर उनकी तरफ देखकर तबस्सुम फरमाते थे, और वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु। आज लोग उम्रे और हज पे धड़ाधड़ जाते हैं लेकिन अदब नहीं सीखते, बेअदब होकर आते हैं। ये तमीज ही नहीं है कि हम आए कहाँ हैं। हैवानों की तरह मक्के मदीने में फिरने से कुछ फायदा नहीं होता, इंसानों की तरह जाओ। मदीने जा रहा हूँ, मदीने क्या करने जाओगे? अगर हुजूर का अदब ही नहीं किया तो मदीने जाने का क्या फायदा है? वहां से बेअदबी सीख कर आ गए तो ईमान की पूंजी भी दे आए। हजरत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का तरीका मुबारक था, जब कोई काफिला मदीना शरीफ से बाहर आता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास जाते और उनको हुजूर की बारगाह का अदब सिखाते। हुजूर की बारगाह में सलाम ऐसे करना है, हुजूर की बारगाह में बैठना ऐसे है, हुजूर की बारगाह में अर्ज कैसे करना है, और जो हुजूर फरमाए उस पर तनकीद नहीं करनी, मान लेना है। ये अल्लाह ताला ने हुजूर की बारगाह का अदब सिखाया। और अल्लाह ताला ने हुजूर के असहाब को ये हुक्म फरमाया कि तुम्हारी आवाजें मेरे महबूब की बारगाह में ऊंची ना हो। तो अल्लाह ताला उन असहाब की तारीफ फरमाता है कि रब फरमाता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। बेशक वो लोग जो अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी आवाज आहिस्ता रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों का इम्तिहान लिया तक़वा में, उनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत है। इन्हीं सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतनी आहिस्ता आवाज में अर्ज करते कि अदब को भी रश्क आता। और आज हमारी हालत क्या हो गई है कि हम मदीना शरीफ जाते हैं, वहां मवाजा शरीफ के सामने खड़े होकर ना सेल्फियां बनाते हैं। वो बेवकूफो अहमको, क्यों अपनी जान पर जुल्म करते हो? किस बारगाह में तुम खड़े हो जिनकी बारगाह का अदब खुद रब्बे करीम तुम्हें इरशाद फरमाता है? तुम मदीने जाओ तो मदीने वाले का अदब भी सीख कर जाओ। मक्के शरीफ जाओ तो काबे शरीफ का भी अदब सीख कर आओ, फिर जाने का कुछ फायदा है। वगरना वो क्या कहते हैं, मक्के गए मदीने गए, जैसे गए वैसे ही आ गए। मक्के मदीने जाने से बात नहीं बनती,
शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर खरे ईसा रवद व मक्का चुबाद आयत खर बाशद खोता भी मक्के टुर जे ना तो वापस खोता ही हो गया होगा, इंसान नहीं बन गया। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब आज भी वैसे ही है जैसे हुजूर का अदब हुजूर की हयात ज़ाहिरा में था। और उलमा तो इतना अदब सिखाते हैं कि हुजूर की हदीस शरीफ का अदब भी वैसे ही करो जैसे हुजूर का अदब करते हो। हुजूर के दीन के आलिमों का अदब भी ऐसे ही करो जैसे हुजूर का अदब करते हो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा हजरत उबय बिन कअब रदी अल्लाह अन्हु के पास तालीम को जाते तो दरवाजे पर बैठ जाते और रास्ते के गर्दो गुबार उड़कर चेहरे पर पड़ता। जब हजरत उबय बिन कअब रदी अल्लाह अन्हु बाहर तशरीफ लाते तो फरमाते शहजादे तुमने इत्तला नहीं दी। अर्ज करते अल्लाह ने हमें हुजूर की बारगाह का अदब ऐसे ही सिखाया है। क्या फरमा वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरन लहुम। ऐ महबूब अगर आप इनके पास खुद तशरीफ लाते, ये सब्र कर लेते उतनी देर कि आप खुद तशरीफ लाते तो इनके लिए बेहतर होता। और वह भी लोग नए नए मुसलमान हुए थे, आए थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने को आप अपने का आशाना अक़दस में तशरीफ ले गए थे। तो उन्होंने बाहर से आवाजें देना शुरू कर दी, उखरुज इलैना, हुजूर हमारी तरफ आइए, हम आपसे मिलने को आए हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ये आयत नाज़िल फरमाई कि अक्सर बेवकूफ लोग हैं, अगर इनको अदब होता तो ये आपका इंतजार करते। तो हजरत उबय बिन कअब रज़ी अल्लाह तआला ने उन पर उनको सवारी के लिए बिठाने लगे तो आपकी सवारी की लगाम पकड़ ली। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अर्ज किया हुजूर ये क्या फरमाया, हमें भी हुजूर ने अपने घर वालों का अदब ऐसा ही सिखाया है। इन हुजूर के अहले बैत का भी अदब करो, हुजूर के शहर पाक का भी अदब करो, हुजूर की मस्जिद शरीफ का भी अदब करो। हम मस्जिद नबवी शरीफ में जाते हैं, वहां बैठकर आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। तू किथों आया, की खाई, की खादाई, ये को काम है, जो काम करने का है वो करो। तो अगर तुम अदब नहीं कर सकते तो नमाज पढ़ के चले जाओ, घर में जाकर मारो गप्पे जिस काम के लिए आए हो। और अगर हुजूर की बारगाह की जियारत के लिए आए हो तो अदब के साथ। हजरत अहमद कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ला फर्क बैन मौतिही व हयातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब आज भी ऐसा ही है जैसा हुजूर की हयात ज़ाहिरा में था। व ताज़ीमुहु व तौक़ीरुहु लाज़िमुन फ़ी कुल्लि हाल, और हर हाल में हुजूर का अदब करना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो हुजूर का कजावा बांधते थे। जब सवारी पर सवार होते तो कजावा बांधते, तो उनको गुस्ल की हाजत हो गई तो उन्होंने बगैर गुस्ल के हुजूर के कजावे को भी हाथ लगाना मुनासिब न समझा और दूसरे सहाबी को कहा मैं गुस्ल करने जा रहा हूं और तुम हुजूर का कजावा बांध देना। तो कजावा सही तरह बंधा नहीं था। तो जब वो आए तो हुजूर ने फरमाया कि आज तुमने कजावा नहीं बांधा। अर्ज किया हुजूर मुझे ये हाजत हो गई थी तो मैंने मुनासिब नहीं जाना कि मैं आपके कजावा शरीफ को बगैर पाक हुए हाथ लगाऊं। ये उन लोगों का अदब था। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ने लिखा है कि सुल्तान महमूद गजनवी के नौकर थे अयाज, और अयाज के बेटे का नाम था मोहम्मद।
तो जब भी बादशाह सलामत उसे आवाज देते तो मोहम्मद कहकर आवाज देते। एक दिन कहा, पिछले अयाज आप बयार, वो अयाज के बेटे पानी लाओ। अब जो बादशाहों के पास बैठने वाले होते हैं उनकी भी नजाकतें बड़ी होती हैं, यानी बड़े नाजुक मिजाज हो जाते हैं। इस तरह कि बादशाह की आवाज से वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि बादशाह प्यार से बुला रहा है या गुस्से से बुला रहा है। तो जब बादशाह ने कहा, पिछले अयाज आप बयार, वो अयाज के बेटे पानी लाओ, तो वो शहजादा पानी तो ले आया, अयाज का बेटा। बादशाह को वुजू करवाया और जाकर अपने बाप से कहा कि आज बादशाह ने मुझे इस तरह आवाज दी है, पहले कभी ऐसी आवाज नहीं देती थी। तो अयाज ने कहा कि जब मैं मौका देखूंगा तो फिर मैं बादशाह से अर्ज करूंगा। बादशाह का मिजाज अच्छा था तो अयाज ने अर्ज किया कि खादमजादे से क्या खता हुई कि आपने उसका नाम लेने की बजाय अयाज का बेटा कहा। तो हजरत सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे, खता कोई नहीं हुई थी, तुम्हारे बेटे का नाम वो है जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक है। तो जब मैं उसको आवाज देता था उस वक्त मेरा वुजू होता था तो मैं उसका नाम लेता था। उस दिन मेरा वुजू टूट गया था तो मैंने बेवुजू भी हुजूर का नाम लेना अदब ना जाना, इसलिए मैंने कहा। वो गालिब ने कहा था ना, कहाँ ज़ात पाके मर्तबा दाने मोहम्मदस्त, कौन हुजूर के मर्तबे को जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसकी खुद तारीफ फरमाए उसका अदब। गालिब सनाए ख्वाजा व यज़ना गुज़ाश्तेम, कहाँ ज़ात पाके मर्तबा दाने मोहम्मदस्त। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम ये हम मुसलमान जो सुन्नी कहलाते हैं ना, हमारे पर फर्ज है। बाकियों की बात क्या है, उनके यहाँ तो अल्लाह के नबी का अदब क्या होगा, जैसे गांव का चौधरी होता है या चूड़े चिमार की तरह माअज़ल्लाह वो लोग समझते हैं, तो वो खुद ही चूड़े चिमार हैं, चाहे कितनी नमाजें पढ़ लें। तो जो तुम सुन्नी मुसलमान हो तुम तो अदब जानो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब कैसे अदब करते थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब हमें क्या बताया कि जब हुजूर की बारगाह में जाओ तो 5-7 हाथ हुजूर के मुवाजा शरीफ से पीछे खड़े हो जाओ और अपने गुनाहों को देखो और इस बारगाहे आली की अजमत और शान को मद्देनजर रखो और फिर गौर करो, मुझ जैसा पापी अल्लाह के महबूब की बारगाह में खड़ा है। तो ये रमजान शरीफ में बहुत उम्रे के लिए लोग जाएंगे, तो ये बात पल्ले बांध लो कि वहां बेअदबी नहीं करनी। ये बेअदबी से सब किया दरा बर्बाद हो जाता है और रब ताला ने हुजूर की बेअदबी की सजा बड़ी सख्त रखी है, ठीक है ना। और वो क्या सजा है, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए अहले ईमान, अपनी आवाजें मेरे महबूब की बारगाह में ऊंचे नहीं करना और हुजूर से यूं कलाम नहीं करना जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो।
यानी जब भी हुजूर का नाम पाक लो तो अदब से लो। वह नहीं कि मोहम्मद ने फरमाया, ये को अदब है। अपने बाप का नाम भी तू ऐसे नहीं लेता। जब भी हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम का नाम पाक लो तो हुजूर के अलकाबात शरीफा के साथ हुजूर का नाम पाक लो। क्या कहते हैं हमारे उलमा के फरमाए, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया। ये हमारे बुजुर्गों का सिखाया हुआ तरीका है कि अदब के साथ नाम लो। तो रब फरमाते हैं कि आपस में भी जैसे गुफ्तगू करते ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज मारूज नहीं करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सब अमल जाया हो जाएं और तुम्हें शऊर भी ना हो। शऊर आएगा कि मुझसे बेअदबी हुई तो उसके लिए कोई उसका बदला करेगा, माफी मांगेगा। और जब ये अकल और शऊर ही ना रहा तो कहेगा असि तो कुछ भी नहीं किया। आज देखो दुनिया में तो ये जितने दूसरे लोग हैं उनके बड़ों ने उनको ये तालीम दी है कि नबी का अदब इतना करो जितना एक बड़े भाई का करते हो। या जैसे गांव में चौधरी होता है इस तरह नबी अपनी उम्मत में होता है। ये नबी का तारुफ करवा रहे हो। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का हम पर एहसान ये है कि आपने हमें बेअदबों के टोले से बचाया। हम जिंदगी भर भी उनका एहसान उतार नहीं सकते। भाई जो किसी को अपने बड़े का अदब सिखा दे वो कितना अच्छा हुआ। अब अगर कोई कहे ओए अब्बा गल सुन मेरी, तो कोई उनका पुत्र है अपने बाप नू इंज नहीं बुलाईदा हुंदा की कहीदा, अब्बा जी मेरे वालिद मोहतरम मेरी अर्ज सुन लें, गुजारिश मेरी सुन लें। अब इसमें अदब है कि वही अब्बे में अदब है। तो अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम ये ईमान की जान है। और ये कब आएगा? जब बंदे के दिल में हुजूर की मोहब्बत आएगी। और जब हुजूर की मोहब्बत आएगी तो ईमान आएगा, वरना ईमान नहीं आएगा। वो अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, मग़ज़ कुरान जान ईमान रूह दी। कुरान का मग़ज़ समझते हो ना, जो उसका असल चीज होती है। कुरान का मग़ज़ क्या है, ईमान की जान क्या है और दीन की रूह क्या है। हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन, वो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम, अपनी औलाद को अदब सिखाओ। तीन चीजों का, उनमें सबसे पहली चीज क्या रखी, हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। क्या करो, अपने नबी पाक की मोहब्बत सिखाओ। और वो कैसे सिखाओगे, जब हुजूर की शान उनके सामने बयान करोगे, जब खुद भी तुम हुजूर का नाम पाक अदब से लोगे तो तुम्हारी औलाद को भी ये सलीका आएगा। ठीक है ना। अब देखो, एक माँ अपने बच्चे को अदब सिखाने को जब वो बोलने के काबिल होता है तो वो कहती वो अब्बा जी आए। हालांकि माँ का तो वो खामद है, लेकिन वो अगर कहे ओ तेरे अब्बा जी आए, तो जब भी बाप घर में आएगा तो बच्चा अम्मी से कहे अम्मी ओ तेरे अब्बा जी आए। क्या ये सिखाना है? नहीं। अब वो बच्चे की बोली में उसको सिखाएगा।
कि अब्बा जी आए, और जब बच्चा ये सुनेगा कि अब्बा जी आए तो अब वो ये नहीं कहेगा अम्मी तेरे अब्बा जी आए। अगर माँ ये कहे बेटे तेरे अब्बा जी आए तो वो तो तोते की तरह वो बोलेगा जो माँ बोलेगी। तो माँ कैसे बोलेगी? अदब के साथ बोलेगी और उसकी तरफ से उसको सिखाएगी कि तुमने कैसे अपने बाप का नाम लेना है। क्या कहोगे? अब्बा जी आए। तो माँ क्या सिखा रही है? अब्बा जी आए। यूं ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब निदा करेंगे तो क्या कहेंगे? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। ये अल्लाह के महबूब को बुलाने का तरीका हमें कुरान ने सिखाया। रब ने फरमाया ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआ बअदकुम बअदा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं न बुलाओ जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने कहा कि जब भी हुजूर से अर्ज करो क्या कहो? या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हुजूर के अलकाबात शरीफा के साथ हुजूर को याद करो। और आज दुनिया में झगड़ा भी यही है ना, अदब और बेअदबी का ही को तो झगड़ा है। शैतान बेअदबी सिखाता है और उलमा अहले सुन्नत अदब सिखाते हैं। और शैतान बेअदबी की वजह से रामदाए दरगाह इलाही हुआ तो वो कहता सारे मेरी तरह हो जाएं, इकट्ठे ही जहन्नम में जाएंगे। और उलमा अहले सुन्नत बताते हैं शैतानी राह छोड़ो, हुजूर के असहाब की राह मोहब्बत और राह अकीदत और अदब इख्तियार करो। अल्लाह ताला हमें हुजूर के अदब की तौफीक अता फरमाए और मोहब्बत और अकीदत के साथ हमेशा हुजूर का नाम पाक याद करने की तौफीक दे। क्योंकि कब्र में सबसे अहम सवाल हुजूर की पहचान है। और याद रखो हुजूर की पहचान ईमान के साथ होती है, ईमान के बगैर नहीं होती। अबू जाल हुजूर को नहीं पहचान सकता और अब ऐसे कर्न में रहकर भी हुजूर को पहचान रहे हैं, हुजूर का अदब कर रहे हैं। और हुजूर को फिर हजरत वैसे करने से कितनी मोहब्बत है, कर्न की तरफ आप अपना चेहरा मुबारक फरमा कर फरमाते इन्नी लअजिदु नफ्सुर रहमान मिन क़िबलिल यमन औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यमन की तरफ से तो मुझे रहमान की खुशबू आती है। तो वो हजरत अवैसे करनी रज़ी अल्लाह ने हुजूर से अदब कैसा सीखा? हुजूर का दीदार नहीं किया लेकिन हुजूर का अदब कैसा किया कि हुजूर मदीना शरीफ में बैठकर भी उनको याद करते हैं। तो ऐसे उम्मती बनो हुजूर के मुअद्दिब कि हुजूर मदीना शरीफ में भी याद करें। वो हिंदुस्तान में हमारा भी एक गुलाम रहता है। तो अल्लाह ताला हमें हुजूर के गुलामों में रखे और हुजूर की गुलामी में मारे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिका व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिका व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहु दूना मशीयतिका व लकद हम्दु हम्दन इंद कुल्लि तुरफत ऐन व तनफ्फुस कुल्लि नफ़्सिन। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा कुन मुस्तकीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व बिहुर्मति हबीबिकल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। या अल्लाह करीम हमें अपनी बारगाह का अदब अता फरमा, अपने महबूब की बारगाह का अदब सिखा और जो तेरी बारगाह के हाजिर बाश बंदे हैं उनका अदब सिखा, बेअदबी से बचा। ऐ मौला करीम हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम की सच्ची मोहब्बत हमें नसीब फरमा, हुजूर का अदब करने वालों में हमें शामिल फरमा। ऐ मौला करीम बेअदबी से बचा और बेअदबों से भी बचा। या अल्लाह करीम हर हाल में अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल अमीन
व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।